लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। पिछले जुमे को हमने बैतुल्लाह शरीफ की तमीर के हवाला से मुख्तसर अर्ज़ किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अल-बक़रा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र फ़रमाया। इज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीमु फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र आप देखें 5वें सिपारे में, 17 सिपारे में, 23वें में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कसरत के साथ फ़रमाया है। और आपने कई बार सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए। इस दुनिया के अंदर 4 बादशाह ऐसे गुज़रे कि जिन्होंने मशरक़ से मग़रब, शुमाल से जनूब पूरी दुनिया पर हुकूमत की। उन 4 में से 2 मुसलमान हैं और 2 काफिर हैं। मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन पूरी दुनिया के बादशाह थे, मशरक़ से मग़रब, शुमाल से जनूब। और काफरों में ये एक नमरूद मरदूद था और उर्दू में बाज़ औक़ात बख्त नसर पढ़ा जाता है, बाज़ औक़ात बुख्त नसर भी पढ़ा जाता है, मुख्तलिफ़ अल्फाज। बहरहाल ये 2 काफिर बादशाह हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। और यही नमरूद था पूरी दुनिया का बादशाह। उलमा ने लिखा, एक रिवायत के अंदर आता है कि इसने ख्वाब देखा था कि आसमान पर एक सितारा तुलू होता है, उसकी रोशनी इतनी हो जाती है कि चाँद और सूरज की रोशनी उस सितारे की रोशनी के सामने मानद बढ़ जाती है। बड़े नजूमी रखे हुए थे उसने। उनको कहा कि मैंने रात को ये ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की तबीर क्या है। उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की तबीर यह है कि बच्चा पैदा होने वाला है, वो बच्चा तेरी हुकूमत को ख़त्म कर देगा, तेरे दीन को भी तब्दील कर देगा। एक रिवायत में आता है कि उसने ये ख्वाब देखा कि ख्वाब के अंदर एक दुम्बा, ये मेंढा, ये अपने सींगों के साथ उसका जो तख्त था ना उसको खुरच रहा है, सर मार रहा है, हत्ता कि उसका तख्त जो है कि वो रेज़ा रेज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और नजूमियों से पूछा इसकी तबीर बताओ, यही तबीर बताई कि एक बच्चा पैदा होने वाला है। अब हकीकत यह है कि अल्लाह फरमाता है फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन। सूरह यासीन में आप पढ़ें, अल्लाह फरमाता है कि मैं किसी चीज़ को जब हुक्म देता हूँ कुन हो जा, अभी काफ और नून मुकम्मल नहीं होते तो वो काम, वो चीज़ हो जाती है। ये मेरी शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई काम किसी मिस्त्री से तो नहीं कराना, बस हुक्म देना है तो वो काम हो जाना है। अब इसको जब ख़तरा पड़ा कि मेरा तख्त तो जा रहा है, मेरी हुकूमत जा रही है, इसने आर्डर जारी कर दिया कि जो बच्चा भी पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। जो मर्द हैं वो अपनी बीवियों से दूर रहें। अब बड़ा सख्त इंतज़ाम इसने किया
लेकिन अल्लाह फरमाता है 10वें सिपारे में यकदी अल्लाह अमरन काल मफूला, कि मेरा जो हुक्म होता है, जो मेरा वादा होता है, वो काम होकर ही रहता है। बड़े सख्त इंतज़ामात के मर्द बीवियों के नज़दीक भी न जाएं, और जो बीवियां हामला हैं उनका जब बच्चा पैदा हो तो उसी वक्त फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। एक रिवायत में आता है कि 3 लाख बच्चे उसने कत्ल कराए, 3 लाख, इस वजह से कि वो बच्चा दुनिया पर आए नहीं। उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी और आपकी वालिदा माइदा जब अल्लाह के हुक्म से वो मुलाकात की, आपस में मिले, तो हकीकत में तो ये नूर मोहम्मद था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में आपके वालिद गिरामी की पुश्त से मुंतकिल होकर आपकी वालिदा माइदा के रहम में मुंतकिल हो गया। अब वजह यह थी कि नजूमी फिर दौड़ कर आए, उन्होंने आके कहा, बादशाह कि जिस काम के लिए तूने इतने इंतज़ामात कराए, 3 लाख बच्चों को कत्ल कराया, आज वो बच्चा अपनी बाप की पुश्त से अपने माँ के रहम में मुंतकिल हो गया है। उसने और सख्त इंतज़ामात कर दिए कि भाई इंतज़ाम ठीक करो। बच्चा आ गया अपनी माँ के पेट में। अब अल्लाह की शान देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माइदा पता ही नहीं चलता था कि आपका कोई बच्चा बच्ची होने वाला है। यानी अल्लाह की शान है, दूर से पता ही नहीं, महसूस ही नहीं होता था। नमरूद मरदूद सबसे पहले ये बादशाह, इससे पहले किसी बादशाह ने अपने सर पे शाही ताज नहीं रखा। सबसे पहले अगर दुनिया के ऊपर किसी बादशाह ने अपने सर पर शाही ताज रखा है तो वो नमरूद मरदूद ही था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माइदा जब वक्त करीब आता है तो जंगल में तशरीफ़ ले गईं। एक पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर एक गार सा बना हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माइदा आप उस गार में तशरीफ़ ले गईं। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी वलादत बासादत होती है। अल्लाह की शान। 3 लाख बच्चे कत्ल करा छोड़े, मर्द औरतों तो दूर रहो, वो बच्चा ही ना पैदा हुआ है तो अल्लाह की शान वेखो, बच्चा वो फिर भी आ गया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माइदा वहाँ रह तो सकती नहीं थी, बच्चे को चूमा, प्यार किया, बच्चे को अपना दूध पिलाया। दूध पिला के वापस शहर में आ गईं। और बाबल ये दारुल खिलाफा था इस नमरूद का। कुछ दिन तख़ीर हो गई, आप न जा सकीं। हफ्ता गुज़र गया, 8 दिन, 10 दिन गुज़र गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपकी वालिदा गार में छोड़ के आई थी, तो जब इतने दिनों के बाद आप गईं, अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जा के मेरे नबी का अंगूठा पकड़ के मेरे नबी के मुंह में डाल दें। जिब्रील अमीन नूर मोहम्मद है, सरकार के जद्द अमजद है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अंगूठा पकड़ के अल्लाह के नबी का मुंह में डाल दिया। अल्लाह की शान देखें कि उस अंगूठे से दूध जारी हो गया, और दूसरी उंगली डाली तो उससे शहद जारी हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माइदा बड़ी परेशान थी, क्या बना होगा, मेरे बच्चे का औलाद होती है। जब आपने जाके देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंगूठा चूस रहे हैं और अंदर से दूध जारी हो सारी है। समझ गई, बच्चे को दूध पिलाया, बच्चे के साथ प्यार किया। अब लाजमी बात है, बादशाह था, उसके इंतज़ामात थे, अपने बच्चे के पास आप न रह सकती थी। अल-मुख्तसर ये कि एक रिवायत के अंदर आता है कि 15 महीने, 1.25 साल इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गार के अंदर रहे। 4 रिवायतें हैं। दूसरी में आता है कि 13 साल अल्लाह के नबी वहाँ उस गार में रहे।
तीसरी में आता है 15 साल गार में रहे। चौथी में आता है कि 17 साल अल्लाह के नबी उस गार के अंदर रहे। भाई रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह ताला देता है। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेशक मैं रिज़्क़ देने वाला हूँ। वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, जिसे मैं चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ देता हूँ। 28वें सिपारे में फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, और मैं बंदे को रिज़्क़ वहाँ से देता हूँ जहाँ बंदे का वहम व गुमान भी नहीं होता। या अल्लाह, बंदे का रिज़्क़ लिखा कब है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी बच्चा और बच्ची माँ के पेट में होता है, 4 महीने उसकी उम्र होती है, 120 दिन अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देता है कि लिख दे इस बंदे ने दुनिया पे कहाँ जाके रिज़्क़ खाना है। शकीयुन और सईदुन, लिख दे नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा, और ये भी लिख दे कि दुनिया के अंदर इसकी मौत कहाँ आएगी और किस हादसे के साथ आएगी। अब ये मेरा रिज़्क़ उस वक्त लिखा जा चुका है, आप सब का रिज़्क़ उस वक्त लिखा जा चुका है जब 120 दिन हमारी उम्र थी और हम अपनी माँओं के पेटों में थे। मौत भी लिखी जा चुकी है, रिज़्क़ भी लिखा जा चुका है। बस फिर वैसे रौले है कि मेरा फ़लाना ना खा जाए, फ़लाना ना खा जाए। ठीक है, मौत जहाँ लिखी है बस आनी है, बात ख़त्म। क्या डर है मौत का? भाई क्या होगा, मौत आएगी तो। सरकार ने फरमाया मौत तो एक पुल है जो एक हबीब को दूसरे हबीब के साथ मिला देती है। तो इकबाल ने कहा अपने कलाम में कि मौत को गाफल समझें इख्तिताम ज़िंदगी। ये तो गाफल समझते हैं कि मौत ख़त्म होने का नाम है, मिट जाने का नाम है। इकबाल कहता है नहीं, मौत तो यार को यार के साथ मिला देने का नाम है। भाई डरता वही है, पेपर हो बंदे ने तैयारी न की हो तो बंदा डरता है कि सवाल आ गए तो मैं जवाब के लिखना, मैंने तो कोई चीज़ को नहीं आती। तो जिन्हें बंदियाँ मौत की तैयारी की है ना, उन्हें कोई डर नहीं है। वो आने यार कल जी आनी है, आज ही आ जाए तो चंगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रिज़्क़ अल्लाह एक उंगली से दूध, एक से शहद, और अल्लाह खजूरें भी वहाँ ताज़ा नाज़ल करता। रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है, और बंदा किसी को दे के मैंने बंदे को खिलाया है, खिलाने वाली अल्लाह की ज़ात है, बंदा कोई खिलाने वाला नहीं है। अब मेरा उन्वान वो नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक सहाबी हर वक्त बैठा रहता और दूसरा काम करता था। तो कोई दिहाड़े गुजरे ताज की थी अल्लाह के महबूब ये काम ही नहीं करता, सुहाड़े को बैठा रहा, मैं जनाब सारा काम करना, इसे भी खवावां, इसे बच्चियाँ भी खवावां। सरकार ने मुस्करा के फरमाया कि रिज़्क़ जो है ना, तू इसको नहीं खिला रहा, हो सकता है मेरा रब इसकी वजह से तुझे अता कर रहा। भाई इसे बंदे, इमाम गज़ाली फरमाते हैं बंदे की दनाई दानशमंदी। आप कह सकते हैं कि इंसान बड़ा अक्लमंद है तो रिज़्क़ कमा रहा, तो जानवरों के बारे थोड़ा क्या ख्याल है? वो रिज़्क़ किसी दी अल्लाह मैरिट वेख नहीं देंदा, न तलीम वेख देंदा। बाद का बंदे अंगूठा छाप होंगे तो उन्होंने इतना होंदा, तो बाद का बड़े बड़े डिग्रियाँ तके उन्होंने कदम तो गुलाम बन के खड़े होंगे। क्या ख्याल है? वो रिज़्क़ अल्लाह की अता है जिसे मैं चाहूँ। तो मियाँ साहब ने आख्या इकना नू इतना कर देवें कि बस बस करन ज़बानों, तो इकना नू कुछ भी न देवें खाली टुर जान जानो। बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है। जब गार से बाहर आए ना तो कौम को आके आपने सबसे पहले तबलीग की। आपका चचा आज़र था, वह इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़रा अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फ़ी दलालिम मुबीन व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़ वलियकून मिनल मूक़िनीन। ये आज़र जो था बुत घर भी था, बुत बनाता भी था और बुतों की पूजा भी करता था, और इसके हाथ के बने हुए बुत बड़े महंगे बिकते थे। तो ये कहने लगा इब्राहीम आप इस तरह करो, अपने कज़नों के साथ आप भी चले जाओ, ज़रा मंडी में आज का रेट ठीक है, कोई बुत्ती बेच के आ जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बुत को पकड़ा, रस्सी डाली, जा रहे हैं। बंदे ने चीज़ बेचनी हो तो बंदा तारीफ़ करता है, कोई मोटर हो, कोई सब्ज़ी हो, बड़ी ताज़ी सब्ज़ी है जी, मोटर बड़ी अच्छी क्वालिटी दी, कपड़ा बड़ा अच्छा जी, दुकानदार तारीफ़ करता है ना। तो आपने तारीफ़ नहीं की,
आपने जब वो को पानी की नहर आती, को पानी वाला तालाब आता, तो उसको पकड़ के तो पानी के करीब करते, कहते इशरबी इशरबी, और पियो पानी। उन लोग वे हसन ये चंगा जनाब कारोबार करने वाला ताजर आया मार्केट, इसे पता ही नहीं कि चीज़ की तारीफ ना करो तो चीज़ विकती ही नहीं। और आपने बेचनी तो नहीं ना, आपने सिर्फ कौम तबलीग करनी है। और दसिया कि जड़ा पानी नहीं पी सकता उस वाड़ा मेरा खुदा किस तरह हो सकता है? ओ रब है, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। बहरहाल फिर आप आगे गए तो फर्म आवाज़ दी, और गल सुनो, जड़ा ना नफ़ा दे सकता ना नुकसान दे सकता, कोई है इसको ख़रीदने वाला? अब लोगों ने कहा कि ये खुद ही कह रहे हैं कि ना ये नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। बहरहाल आपने देखा एक खिड़की से तो एक औरत अपनी खिड़की खोल के इंतज़ार में है और पूछती है, इब्राहीम चचा आज़र किधर है आपका? और फरमाया, अम्मा क्या काम है? बताओ कि मैंने खुदा ख़रीदना है। फरमाया, पहले भी कोई खुदा था तेरा? उसने कहा, हाँ पहले मैंने खुदा रखा हुआ था लेकिन वो चोरी हो गया, तो मैं उसका मुतबादल खुदा ख़रीदना चाहती हूँ। तो आप मुस्कराए, मुस्करा के फरमाया, अम्मा खुदा भी कभी चोरी होते हैं। मैं तुझे वो खुदा देता हूँ, उसका एड्रेस बताता हूँ जिसकी हिफाजत तू नहीं करेगी, जहाँ भी तू होगी वो रब तेरी हिफाजत खुद करेगा। उसने कहा, इब्राहीम मैं कोई सरमायादार नहीं, इतनी लैंडलॉर्ड नहीं हूँ कि इतना महंगा मैं खुदा ख़रीद सकूँ। तो आपने फरमाया, उस खुदा को ख़रीदने के लिए किसी दिरहम किसी दिनार की ज़रूरत नहीं है, एक बार ज़बान से कहना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ये एक बार तू कहेगी वो रब तुझे मिल जाएगा, फिर उसकी हिफाजत तू नहीं करेगी, वो रब तेरी हिफाजत खुद करेगा। आप तबलीग कर रहे हैं। बहरहाल रात को शाम को वापस वही बुत जनाब रस्सी पाई तो दुरकेंदे ले आए, बाकी सारे बेच आए, पैसे दे रहे, इतने का बेचा। आज़र कहने लगा, बथरीए इब्राहीम दसो तुसा बेच आए हो? और फरमाया, चाचा इसे कह लेना माला यनफ़ो, ये न नफ़ा दे सकता न नुकसान दे सकता। बहरहाल तबलीग करने का एक अंदाज़ था कि शायद ये समझ जाएं, इनको बात पता लग जाए, लेकिन वो समझे नहीं। इधर ये 17वें सिपारा आप पढ़े ना, बड़ी तफसीर, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफ़ून। बड़ा ज़िक्र है, आप पढ़ें, और बड़ा मज़ेदार ज़िक्र है। अल्लाह का कुरान तो वैसे ही पता पढ़े तो मज़ा ही मज़ा है ना जी। क्या ख्याल है? ये तो कलाम ही ऐसा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा जी कि एक मेला लगता था, कौम ईद का दिन होता था, खाने पकाते और पका के अल्लाह ताला फरमा रहा है बुतों के सामने रखते और रख के ख़ुद जनाब कोई खेल कूद करते, फिर शाम को आके खाना कहते तबरक हो गया, वो खाते थे, उनका मामूल था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने कहा तो आपने फरमाया, नहीं यार मैं तो बीमार होने वाला हूँ, मैं इस नाल ना जा सकता। है कुरान पाक 23 सिपारा सूरह साफ़ात। जिस वो चले गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम बसूला, ऐसी पंजाबी है ना, कुलाड़ा कुलाड़ी, ज़मींदार लोग लकड़ियाँ कुटते, डंगर भी चुगान पैंदे तो मोढ़े तो रखी होंगी। हुण तो शहर लोगों लभदी नहीं कि पता कि कुआड़ी करनी की है यार। गल समझ आ रही और समझ आ रही है ना। आपने कुलाड़ी ली और लेके वहाँ गए, देखा तरह तरह के खाने मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं बुतों के सामने। फरमाया, क्यों नहीं खाते? ये खाना पड़ा है, खाओ। तो बुतों ने क्या बोलना था, क्या जवाब देना था? आपने कुलाड़े के साथ एक को मारा, दूसरे को टुकड़े टुकड़े सबको करके, जो सबसे बड़ा बुत था, ये 17वां सिपारा है, सबसे बड़ा जो बुत था ना, वो कुलाड़ा उठा के उसके ऊपर रख दिया। वो जब खेल कूद करके सारा वापस आए तो किसी खुदा की टांग नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का नाक नहीं है। बड़े परेशान हुए, कहने लगे, ऐसा को कुरान पाक दी है कि वो बड़ा बंदा जालिम है जिस साढ़े खुदावा नाल जनाब है कम किया। फ़जअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन क़ालू मन फ़अल
हाज़ा बि आलिहतिना इन्नहु लमिन ज़ालिमीन। और को बड़ा ज़ालिम है ये साढ़े खुदा मार सटे हैं जी। उन्हें क्या बुलाओ जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा सुनिया कि वो साढ़े खुदावां बुरा भला आखदे, तलब कर लिया। जब आप आए तो ये आयत करीमा फ़ाजा अलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीर अल्लाह वड्डा लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। आपको पूछा गया, आपने फरमाया गल सुनो, ये स्वाडे सारे खुदा मौजूद है ना, ये वड्डे आ गया गुस्सा, इस निक्कियां मार सटिया। इस आख्या मैंडे होंदे तुसीं निक्कियां दी पूजा पे करदे हो, क्या ख्याल है? यह कुरान दी आयत, कोई किस्सा कहानी नहीं। फ़ाजा अलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीर अल्लाहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। उन्हें कहता कोई तुसीं साडे नाल मजाक करदे हो, ये तो बोलते को नहीं, ये तो हरकत ही को नहीं करते। और फरमाया ये इसवां गल दसना चाहना, जेड़ा ना बोल सकदा ना सुन सकदा वो रब नहीं हो सकदा। रब वो है कि तुसां जनाब दिल इरादा भी करो। फरमांदा ला तअखुज़ु सिनतुम वला नौम, कि नींद तो दूर की गल है, मैंने तो कभी ऊँग भी नहीं आई। उन्होंने चाहिए ये सी कि कौम मन पैंदी अल्लाह के नबी की तबलीग है, लेकिन वो कहने लगे नहीं जी नहीं, मुखालफ हो गए। हल मुख्तसर ये कि मुखालफत फिर बढ़ती बढ़ती, मुखालफत यकदम शुरू भी नहीं होती और यकदम ख़त्म भी नहीं होती। वाक़या करबला शुरू हुआ था उस्मान गनी के दौर में, करबला वाली कहानी वहाँ से शुरू हुई थी। फिर वाक़या कब हुआ? मैदान करबला, ठीक है। तो ये मुखालफत शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सारे मुखालफ हो गए। अल्लाह फरमाता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, मैंने इब्राहीम को गहरा दोस्त बनाया है। तो दोस्त किसको बनाया जाता है? बुढ़े बंदे बैठे होंगे, तजर्बाकार बंदा एवें पुछना बाबा जी दसो दोस्त केड़ा होंदा, तो आंदे पुत्र दाल नाल बनदा दोस्त वो दयानतदार होवे। अगर वाओ आंदा उसका मतलब है वफादार भी होवे, ठीक है। अगर दाल वाओ दोस्त, अगर आ गया सीन वो सच्चा भी होवे। अगर आ गया ता, जिसे ते पढ़ने असी आम हो, ताबेदार भी होवे। ये चार गल्लां उसे होन तो उसे दोस्त बनाना चाहिए। ये तो थोड़ा तो मैडा म्यार है कि दोस्त उसे बनावा कि जड़ा दयानतदार भी होवे, वफादार भी होवे और सच्चा भी होवे, ताबेदार ही होवे। और चलो स्वाडी तशरीह मान लेने कि दयानतदार भी होना चाहिए, वफादार भी होना चाहिए। अल्लाह फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और मैंने इब्राहीम को गहरा दोस्त बनाया। आप बनाए दोस्त और मैं बनाऊँ, वो तो वफादार हो। तो जिसको रब ने गहरा दोस्त बनाया, क्या वो वफादार नहीं था? क्या वो सच्चा नहीं था, ताबेदार नहीं था, दयानतदार नहीं था? आज की या अल्लाह कौम मुखालफ हो गई है, हुण तक गल बहु अगर टुर गई। अल्लाह फरमाए इब्राहीम फ़िक्र ना कर, सिर्फ मेरा नबी नहीं है, और मेरे नबी इब्राहीम तेरी पेशानी के अंदर नूर मोहम्मद चमक रहा है। ये नूर मोहम्मद जब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अल्लाह ने रखा था, तो फिर क्या होता? पहले पुष्ट में रखा, फरिश्ते कतारें बांध के पीछे खड़े होते थे। अल्लाह के नबी आदम सफ़ीउल्लाह जा रहे हैं, फरिश्ते कतार बना के लाइन बना के पीछे पीछे चलते। आज की आला मेरे पीछे क्यों चलते हैं? अल्लाह फरमाया आदम वो तेरी वजह तो नहीं चल रहे, ए मैं अपने महबूब दा नूर नूरे मोहम्मद तेरी पुश्ते रखा, ए तां जो मेरे पीछे चल रहे। आज की थी या अल्लाह मैं चाहता हूँ कि नूरे मोहम्मद मेरे आगे रख दे। अल्लाह ने आदम की पेशानी में रख दिया। आप फरिश्ते पीछे नहीं चल रहे, आप आदम अलैहिस्सलाम के आगे आगे चल रहे हैं। फिर आज की या अल्लाह अब ये मेरे आगे क्यों चलते हैं? अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी नूरे मोहम्मद आपकी पेशानी में रख दी है। आज की या अल्लाह नहीं ना, ये कोई एजी जगह रख जिथे मैं भी तो वेखा ना, बस न कंडी मैं नज़र आउंदे आ, न मत्थे ते नज़र आउंदा, फरिश्तियां नज़र आंदा। या अल्लाह ऐसी जगह रख जहाँ मैं भी तो देखूँ। ये इस उंगली क्या कहते हैं? इसे क्यों नहीं आते? ये भी अंगली नहीं नाल, ए भी नाल अंगली है, ए भी अंगली है, ये भी चार अंगलियां। इना क्यों ना असी आते बस शहादत अली अंगली जी, ये क्यों शहादत अली अंगली है? इस वजह से कि अल्लाह ने नूरे मोहम्मद आदम अलैहिस्सलाम की इस उंगली में रख दिया था। जब आपने देखा, आपने चूम के अंगूठे और इस उंगली को आँखों पे लगा लिया और फरमाया कि मेरी औलाद जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगी, वो नाम मोहम्मद जब आएगा
तो चूम के अंगूठे आँखों पे लगा लो तो समझ जाओ कि ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इस वजह से ये शहादत वाली उंगली है। तो बाकी जड़ियाँ ये 4 और 3 7 और भी दैन ना वो नहीं होना, ठीक है। इस वजह तो नाखून कट्टन का तरीका भी जड़ा है ना, इस उंगली तो ही शुरू होता शहादत वाली उंगली तो पहला हिस्सा नाखून कट्टो, फिर इसका 2, फिर 3, फिर ये चीची उंगली 4, ये छोड़ दो, फिर 2 चीची उंगली तो लैके इधर आ जाओ, फिर आखिर तक इस तक कट दो, ये नाखून कट्टन का तरीका भी हो गया। बहरहाल गल कर रहे हैं आदम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इतने वफादार और इतने सच्चे, आज की आला मुखालिफ हो गए हैं। अब नमरूद मरदूद जो था इसको लोग सजदा करते थे, इसकी बारगाह के अंदर आके इसको सजदा करते थे, और जहाँ लोग नहीं आ सकते थे इतने अपने हम शक्ल बुत बना के भेजे हुए थे कि इनको सजदा किया करो। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया तो आप आए, सजदा नहीं किया, सीधे आके बैठ गए। उन 3 से पारा है दुआ रकू दुआ सफ़ा, तो कहने लगा जी कि तुसा मैंने सजदा क्यों नहीं किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगा नमरूद, और आपने फरमाया मैं तन सजदा ना करदा, मैं सजदा जिसे करना ना, इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी यल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जिसको मैं सजदा करता हूँ, वो मारता भी है और ज़िंदा भी करता है। कहने लगा काल आना उहयी व उमीत, और मैं भी बंदे मार सकना तो मैं भी जिंदा करना। एक कुरान की गल है 3 से पारा सूरह अल बकरा, उसके किया जनाब 2 बंदे बुला ले, 2 कैदी ले आओ, एक का सर कलम कर दो, एक कहने लगा जा यार तेरी जान छोड़ दी थी। कहने लगा तकिया ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैं भी बंदा मार सटिया, मैं भी जिंदा किया। आपने फरमाया नहीं, जिंदा तो जो पहले ही जिंदा था तूने इसको छोड़ा है, जिंदा तो नहीं किया। और मेरा रब वो, आपने फिर फरमाया कि हो सकता है लोगों के ज़हन इस पर चले ना वजनो। अगली याद पढ़ो, आपने मज़ीद फरमाया फ़इन्नल्लाह याती बिशम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, मेरा रब वो है जो मशरक़ से सूरज को तलू करता है। अगर तू रब है तो आज तू सूरज को मग़रिब से तलू करके दिखा। अच्छा, अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील मेरा खलील है ना, वो वेखो ना कई बारी बंदा गुस्से कहीं आंदा यार तू एक काम कर, तो वो फिर जो बंदा बेबस होंदा लिसे बंदे दियां या गाली होंदियां तो या वो फिर के बेबस जी होंदा, वो आंदा यार तू मैन जी आना तू करके विखा दे। अल्लाह ताला फरमाया आदम जिब्रील अमीन जाओ, अगर ये उल्टा सवाल कर दे नमरूद मेरे इब्राहीम पे, भाई तुसी जी याद हो फ़इन्नल्लाह याती बिशम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, मेरा रब वो जो है कि जो सूरज को मशरक़ से तलू करता है, अगर तू एडा जड़ा तो मग़रिब दा करो, तो ये उल्टा ना कर दे आका वा तुसी अकबल अपने रब आखो वो आज सूरज मग़रिब दा काट के विखावा है। अल्लाह ने फरमाया ए जिब्रील अमीन, अगर आज मेरे खलील के सामने ये नमरूद डिमांड रख दे कि इब्राहीम आपका रब अगर सच्चा है तो सूरज को आज मग़रिब से तलू करे, मुझे अपने इज़्ज़त की कसम आज नमूसे मोहम्मद की खातर, नूरे मोहम्मद की खातर मैं आज अपना कानून चेंज करके सूरज को मशरक़ से नहीं निकालूंगा। आज वो डिमांड रखे तो मैं अपने यार की खातर सूरज को मग़रिब से तलू कर दूंगा। फ़बोहित अल्लज़ी कफ़र, वो सुना तो होश उड़ गए। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, बड़ा प्यारा जिक्र अल्लाह का देखे कुरान है। मुखालफ हो गए, समझ लिया कि अब बात नहीं बनती, इस तरह करते हैं कि इनको आग में डालते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालते हैं। तैयारी शुरू हो गई, 40 गज़ वो 4 दीवारी बनाई गई, लोग लकड़ियां जमा कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, ये काम हो गया, इतनी लकड़ इतने मन लकड़ उस 4 दीवारी के अंदर डालेंगे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए इकट्ठी हो रही है। बड़ी लकड़ इकट्ठी हो गई, उसके बाद उस लकड़ को आग लगा दी गई। और आपने देखा होगा कि आग जब फैलती है ना तो इंसान के बस में नहीं होता कि आग के करीब जाए। गिरामा सरूट होंदे सुन्नत है, लोग कड़ों कट के बूटी शूटी होंदी तो आग ला छोड़ दे या बन्ने धड़े तो ला छोड़ दे, तो वो आग इतनी जखों नाल फैलती है कि नेड़ा को बंदा कोने हवा सकता। इस तरह ही है ना, इन्होंने लगा तो दी आग नमरूदियों ने, लेकिन अब सामने जाया नहीं जाता।
हवा के अंदर परिंदा उड़ता हुआ वो भी जल जाता। इब्राहीम को डालें कैसे? अब शैतान आया, उसने आके तरीका बताया कि मंजनीक बनाओ, इसके अंदर इब्राहीम को डालो और दूर से ऐसे फेंको, ये आग के अंदर चले जाएंगे। बड़े खुश हुए, वो आला बना लिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब मकाम तवक्कल देखना भाई। एक है मकाम तवक्कल में तवक्कल अलल खल्क, बंदा कहता है मेरा तवक्कल इन लोगों पर है, जब तक मेरा सलाम दुआ इस बंदे के साथ है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक है तवक्कल अलल माल, बंदा कहता है जब तक मेरे पास पैसा है, सरमाया है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। एक है तवक्कल अलल्लाह, जब तक मेरा रब मेरे साथ है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तवक्कल था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। आग के अंदर डालने के लिए उस मंजनी के अंदर बिठा दिया गया। फरिश्ता आया, आज कहता है अल्लाह के नबी आग में जा रहे हो, मुझे हुक्म दो, मैं हवा लेके आता हूँ, इन नमरूदियों की आग को उठा के इनके घरों के अंदर फेंक देता हूँ। आपने फरमाया नहीं, मुझे तेरी लोड़ कोई नहीं। वो साढ़े जो होता था आदा शुक्र हो मेरी जान छुड़ाओ, जो जिस तरह कर दो ठंडी करो, इन्हें सटो न सटो, मैंने बचाओ। दूसरा फरिश्ता आ गया और मेरी ड्यूटी है बारिश बरसाना, पानी ले आऊँ, इस आग को ठंडा कर दूँ। आपने फरमाया अम्मा इलैका फला, मुझे तुम्हारी हाजत नहीं है, मैं जिसकी रज़ा की खातर आग में जा रहा हूँ वो मेरा रब मुझे देख रहा है। जिब्रील अमीन हाज़िर हुए, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं तो वहाँ तक जा सकता हूँ जहाँ पर कोई नहीं जा सकता, फरिश्तों का सरदार हूँ, उस्ताद हूँ मैं सबका, मुझे बताओ अगर कोई हाजत हो तो। फरमाया अम्मा इलैका फला, मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं, जिस रब की खातर मैं जा रहा हूँ वो मेरा रब मुझे देख रहा है। आप ये बुखार के लिए दम भी है, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। कहीं बंदे बुखार हो जाए, बच्चे सुवाड़ियाँ हो जाए तो 7 दफ़ा ये आयत करीमा पढ़ कर ख़ुद ही दम कर छोड़े करो। लाजमी नहीं कि मौलवी दम करना या पीर दम करना, ठीक है, ये अल्लाह का कुरान है, मैं आपको इज़्न दे रहा हूँ। कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। जब आपको आग के अंदर डाला जा रहा था, अल्लाह ने हुक्म दिया कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, आग ठंडी हो जा, और सिर्फ ठंडी नहीं, व सलामन, सलामती वाली ठंडी हो जा। उलमा ने लिखा इस आयत करीमा की तफसीर में, जब अल्लाह ने हुक्म दिया मशरक़ से मगरब, शुमाल से जुनूब, रूए ज़मीन पर जितनी आगें जल रही थी सारी की सारी ठंडी हो गई। उस दिन किसी बंदे ने आग से फ़ायदा हासिल नहीं किया, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडी हो जाती तो वो भी चीज़ तकलीफ़ देती है। अल्लाह ने फरमाया कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ठंडी हो गई, सलामती वाली ठंडी हो गई। अब चाहिए तो ये था कि वो बाज आ जाते, लेकिन नहीं, सब कोई देख के भी कहते हैं नहीं जी, अल्लाह का फरिश्ता आपके साथ बैठा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नमरूद की बेटी कहने लगी अब्बा छत पे खड़ी होके देख लूँ कि इब्राहीम कहाँ गए। वो कहने लगा पुत्र 8-10 दिन हो गए, वो तो सड़ गए हो सन, वो तो जल कर राख हो गए हो सन। लेकिन उसको पता नहीं था और जिन्हें इश्क नमाज़ां पढ़ियाँ और कदी भी नहीं मरदे, ना अमीरां दे ना वजीरां दे, और दिए सदा बलदे फ़कीरां दे। बड़े बड़े आए तो चले गए, कब्रां ते निशान ही को नहीं। लेकिन मेर अली शाह 1937 दुनिया तो गए, बाबा फजल शाह कल्यामी उस तो पहले गए, मियाँ साहब 1921 गए, और ख्वाजा गमगोल शरीफ, ख्वाजा गरीब नवाज, अरसा गुजर गया। आज भी बच्चे बच्चे की ज़बान तो ना है, क्यों है कि न दिए अमीरां दे तो न फ़कीरां दे, अमीरां दे न वजीरां दे, दिए सदा बलदे फ़कीरां दे। उन्हें अल्लाह ना लो लाई है ना, उन्होंने नाम अज तक नहीं मिटिया। तो वो सिर्फ वली ने, उन्होंने पेशानी नूरे मोहम्मद मौजूद है। बेटी छत पे चढ़ी तो देखा अल्लाह के नबी आग में अशाय बशाय बैठे हैं। वो कहती है कि मैं आपके पास आ सकती हूँ। फरमाया एक बार पढ़ना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, तू भी आ जा। और नमरूद तको तो दी तको, प्यो मुखालफ है,
तो धी छत छाल मारी, कलमा पढ़ कर सीधा अल्लाह के नबी इब्राहिम को पहुँच गई, और सिर्फ पहुँची नहीं, आग ने उसके जिस्म पर भी असर नहीं किया, असर नहीं किया। नमरूद ने जब देखा तो कहने लगा इब्राहिम आग ने असर नहीं किया, और फरमाया कि मेरा रब हुआ ना जेड़ा उस नाल लो ला लवा ना, ये दुनिया की अग के क़यामत वाले दड़ा जहन्नम की अग भी उसे जला नहीं सकती। कहने लगा इस तरह करो कि ज़रा आग से बाहर तो आओ। आप चल के बाहर आए तो कहने लगा इस तरह करो कि थोड़ा रब बहुत ताकतवर है। फरमाया बहुत ताकतवर है। जो फिर अपने रब आखो कि मेरे नाल मुकाबला करा, मैं भी बंदे इकट्ठे करना, माज़ अल्लाह 3 ध्याड़े टेम है, अपने रब भी आखो कि बंदे भेजा ज़रा पता मुकाबला हो जाए। अल्लाह ना कोई मुकाबला कर सकता? क्या ख्याल है? ये मेरी थोड़ी भुल ही हो सकती है, अल्लाह माफ़ करा, अल्लाह सारा महफूज फरमाए। अजकल फालज तो लकवा, ये दो बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। बंदे होंदा तो उत्थे मोह हंज होवंदा, जिसम हंज होवंदा, बंदा उंजे मैं पे करता, मैं के हाँ आखो कि बीमारे करबला दे सदके अल्लाह मैं भी दसवां भी शफा अता फरमाएगी। एवें बंदे आकड़ होंदी है। बहरहाल मैं आखिरी गल करन लगा, उनवान चलता रहा सी कि 3 दिन इसने कौम को इकट्ठा किया, बड़े बंदे इकट्ठे हो गए। कहने लगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब को कहो अपना लश्कर भी भेजे। तो आपने फरमाया मैं रब से अर्ज़ करता हूँ कि या अल्लाह ज़्यादा ताकतवर लश्कर ना भेज, कमज़ोर सा लश्कर भेज दे। तो अल्लाह ने कौन सा लश्कर भेजा? मच्छर। मच्छर आए, उनका गोश्त खाना शुरू हो गए। वो सारे बंदे जनाब सिर्फ हड्डियाँ नज़र आ गई, तो गोश्त सारे का सारा मच्छर खा गए। लश्कर ख़त्म हो गया, वो बदमाशी वो आकड़ खानी ख़त्म हो गई नमरूद दी। लेकिन एक मच्छर जड़ा वो नमरूद नक्के वड़िया तो दिमाग चला गया। वो अंदर जाके काटता था तो वो कहता मेरे सर में जूता मारो। बंदा जूता मारता तो मच्छर थोड़ी देर रुक जाता। उसने कहा मुलाजम रख लेता हूँ कि तनख्वाह दिया करूँगा, 24 घंटे मुझे सर में जूते मारा करो। एक वक्त था लोग उसके दरबार के अंदर आके सजदा करते थे। आज वक्त है कि जो भी आता है उसके सर में जूता पहले मारता है, उसके दरबार में बैठता बाद में है। अल्लाह की शान। मच्छर कितना अरसा लड़िया, तुसां तो मैं मोटीन ला लेने आना तो या कोई अजकल लोशन आ गया, हथों पैरों में बंदा ला लेंदा, कोई जुराबां पा लेंदा, कोई कोशिश करता है, फिर भी लड़दा, नज़र भी नहीं आता, लड़दा ही बड़ा डाडा। तो तुसीं ज़रा अंदाज़ा करो कि नमरूद मरदूद जो था 1 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, और 300 साल मच्छर उसके दिमाग में रहा, उसको काटता रहा। 300 साल, 3 सदियाँ। तो पता चला कि जेड़ा भी अल्लाह दे नबियां नाल या अल्लाह दे नेक वलियां नाल मत्था लैंदा ना, तो फिर अल्लाह सज़ा ये जी दिंदा कि वो दुनिया तो है ही है ना, आखिरत बाद है, अल्लाह उन्हें दुनिया भी सज़ा दे देता। इस तरह दुआ की करो कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने अम्बिया का, उनके सहाबा का, अहले बैत का, पैतन पाक का, ताबीन का, औलिया अल्लाह का कभी गुस्ताख न बनाए। हमें हमेशा अल्लाह उनका अदब करने वालों के सफ़ में अल्लाह ताला में शामिल रखे। ये बड़ी बात है। असी नाप तोल ना कर दे कि हंज है तो हंज है, वरना ना ये ज़मीन की पमैश कर रहे हैं ना, असा ये सब तो पहले उमर पाक ये ज़मीन की पमैश शुरू की है। ये अज मरदमशुमारी हो रही है ना, ये सब तो पहला कानून फरूक आज़म बनाया मरदमशुमारी वाला। बहरहाल ये बड़ियाँ गल्लां ने। तत्रिया से पारा 4 आयतां पढ़ियां, 4:17 जो पढ़ियां, टेम ही मुक्या। एक ऐलान समात करो। हमारे आप जानते हैं कि हाजी अब्दुल रज़ाक